सवाल। आंदोलन के अंदर आज कई बार मैंने देखा भी हो, कई बार दिखता आ रहा कि आजकल सेल्फी का दौर ज़्यादा आ गया, पैर में धोखमाना दौर ज़्यादा आ गया कि अगर सभी किसान बराबर हैं तो सेल्फी लेने वाले कौन, हर देने वाले कौन। देखिए ये फोटो की भेंट तो युवा आंदोलन फोटो की भेंट तो नेचर चढ़ जाएगा। बिल्कुल इतनी बात किसान सीख खड़ गया, किसान तो बोला होया करता। किसान से बड़ा विद्वान और साइंटिस्ट नहीं हो सकता। मंत्री नहीं बढ़ता उड़े तो जो उचाना जींद का जो गढ़ है उड़े उचाना जींद में तो जींद तो ऐसा एरिया जहाँ प्रकाश चौटाला को बंदी बना लिया गया था। युवा है विकास शिष्य गुरु में और शुरू से किसान आंदोलन की अगुवाई करता हुआ और कंधे से कंधा मिला देता हुआ नजर आ रहा। चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे टोलों की बात हो, चाहे हाईवेज रोड के रोकने की बात हो, लेकिन दो बात होगी। अब युवा कह रहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और किसान आंदोलन के अगुवाई करने वाले नेता के रूप में कहे, उन्होंने कह दिया कि अब किसान वैक्सीन लगवाने को तैयार है। थोड़ा खुल के बताया, थोड़ा समझ पक्का। देखिए कोई दो बात नहीं है, सीधी बात है। किसान की पहले दिन से बात है, ना कोई बीमारी ना कोई वैक्सीन। जब मेरे शरीर की बीमारी को सरकार तय थोड़ी करेगी। मैं जब सही हूँ तो सरकार में कोई गुलाम देश का निवासी थोड़ा हूँ कि मेरा जबरदस्ती आओगे आप सुबह छूट दोगे जाके न, या मेरी टेस्टिंग होने लग जाएगी। मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, किसान अपनी मर्जी का मालिक है। और 5 महीने के किसान आंदोलन ने साबित कर दिया कोई बीमारी नहीं है। हम निश्चित तौर पर जो है अपना आंदोलन को लड़ते रहेंगे। वैक्सीन का कोरोना बीमारी से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अब तो बस चिट्ठी भी लिखनी शुरू होगी। देखिए ये चिट्ठी चाठी तो ये तो इनका अपना प्रोसेस है राजनीतिक लोगों का, लेकिन हमारा जो है पूरा का पूरा फोकस जो है किसान आंदोलन के ऊपर है। तो लगता नहीं कि दूसरे अलग रूम में अब वो नेता आप लोगों के बीच में आ रहा और आपसे कुछ नहीं, दूसरे चौटाला हो चाहे कोई खट्टर साहब हो, हमारा राजनीतिक लोगों से बिल्कुल विश्वास और मोह भंग हो चुका है। हमारा विश्वास है हमारे संघर्ष के ऊपर है। हम अपने संघर्ष के ऊपर विश्वास करते हैं और हम निश्चित तौर पर हमारा संघर्ष जीतेगा। हम भगत सिंह मानने वाले हैं और हमारा खून भी पीला नहीं पड़ा, हमारा खून आज भी लाल है, इसलिए हमारा संघर्ष जीतेगा। हमारा फोकस हमारे संघर्ष के ऊपर। तो एक कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से क्या बनी हुई कलीन कर देंगे, कलीन कर देंगे। कलीन का और फायदा बताओ था। कलीन एक बार हम तो चाह सरकार हमने छेड़े कर तो नहीं है सर लाठी चार्ज वैसे का हमने हमारे ऊपर कराया, लेकिन हमने जो हमारा जो प्रयास था हमने दूसरे चौटाला का रोका। हमने सोनाली फोगाट का जो कार्यक्रम था उसमें जाके जहाँ उनका प्रोग्राम था वहाँ जाके विरोध कराया। हमने अपना प्रयास कराया और सफल प्रयास कराया। जितने भी हिसार के अंदर विरोध हुए सफल प्रयास रहे, उन मुकदमे लगा दिए, उनका काम में लगाओ। इस चीज़ से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि हम पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे लाठी चार्ज करो चाहे कलीन ऑपरेशन कलीन की बात करें। हमने चला दिया ऑपरेशन कलीन, बीजेपी ने आज देश तक कलीन करके मानांगे। ऐसी जो तानाशाही सरकार है हम बिल्कुल भी नहीं चाहते इस देश के ऊपर राज करें। निश्चित तौर पर हम इसको साफ बात बताई जाए कि सरकार जो कहते हैं वो किसान उल्टा क्यों करते हैं, क्यों कारण क्या है? किसान कहते हैं सरकार कहते हैं मुँह चलना है ना, उल्टे चलेंगे हम किसान। हाँ कारण क्या है? हम सरकार का बिल्कुल भी उल्टे नहीं चल रहे, हम तो अपने अधिकार मान रहे। और सरकार देश की आम नागरिक सरकार है, किसान मजदूर सरकार है देश की। ये तो अन्याय हो रहा है लोकतंत्र का, क्यों जो है तोड़ा जा रहा है लोकतंत्र को। नहीं तो जो पब्लिक का जो फैसला होता है ना लोकतंत्र के अंदर, लोगों का राज, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, और लोग बैठे हैं दिल्ली के चारों ओर, उनकी बात को मानना नहीं जा रहा, फिर लोकतंत्र कहाँ बच गया? तो तानाशाही सरकार होगी जिसमें 1-2 आदमी जो गुजरात के लोग हैं वो अपना फैसला कर रहे हैं। गुजरात के व्यापारियों को फायदा पहुँचाने खातर अपने अपने फैसला अपना तरीके से देश को चला रहे हैं। लेकिन हमने ये प्रण ले लिया है कि अब देश को गुलाम दोबारा से नहीं होने देंगे, अपने घरों को जेल नहीं बनने देंगे। सरकार हमारे गोली मार देगी, गोली उठाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर लड़ांगे। और ऐसी लड़ाई होगी जिसमें देश की जनता भी देखेगी, देश की सरकार भी देखेगी। बिल्कुल भी जिस देश को बचाने के लिए हमारे 7 लाख से ऊपर लोग शहीद हुए, अभी तो 300-400 शहीद हुए। हम तो 7 लाख जब तक शहीद होंगे, जब तक तो हम अब हमारी मर्यादा है 7 लाख तक तो हम मानने रखा है कि 7 लाख तक तो हम लाएंगे नहीं, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। चलो युवा हो, एक गर्म तो सवाल लेता हूँ क्योंकि आपके भाषण में गर्माहट देखी जा सके है। तो भाई साहब
सरकार है घोषणा कर दे है, मीडिया के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, वहाँ पे प्रोग्राम किया जाएगा, और किसान है उसका उल्टा कर दे, विपरीत कर दे है, चेतावनी दे दे है, आके दिखाइयो तारी कोई टंगन तोड़ देंगे, कोई लेठा तेल लगा ले, कोई किमें कर दो, कोई किमें, यानी किसान बेकाबू हो जाए है। तो सरकार भी वो आठपन उतर रही है और किसान भी वही है, लेकिन भाई साहब इसका सोल्यूशन ये तो नहीं होगा कि आप लट्टी खाते रहो और वो प्रोग्राम करते रहे, इससे तो जगत आसाई भी हो रही। देखिए, मैंने दोबारा से फिर बताना पड़ रहा है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों का राज है, और जो 5 महीने का आप आंदोलन का एक रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, आप सब ने इसको कवर भी कर रखा है। एक छोटी ही घटना आप गिना के दिखा दो कि कहीं भी किसान ने कोई भी हिंसात्मक काम कराया हो, कोई भी शर्मनाक कोई काम कराया हो, किसान बदनाम हुआ तो 26 जनवरी को बिल्कुल भी बदनाम नहीं हुआ। सरकार ने दो दिन खातिर बदनाम करने की कोशिश करी थी, लेकिन 26 जनवरी की एक रिपोर्ट, मैं लीगल कमेटी का सदस्य हूँ संयुक्त मोर्चे का, एक रिपोर्ट वहाँ नहीं आई। हमने महारत हो रहा है कि किसी ने किसान ने किसी की रेडी पते एक मूंगफली भी उठाई हो, पूरे दिल्ली के अंदर से एक शिकायत किसी दुकानदार की नहीं आई कि कहीं तोड़ फोड़ हुई हो। सरकार ने झूठे मुकदमे बनाए, झूठे मुकदमे बना के झूठे लोग पकड़े गए सरकार के दबाव में। खुद प्रशासन के साथियों ने माना कि भाई सरकार का दबाव था इसलिए हमने पकड़े, ट्रैक्टर पकड़ा गया। अब मकसद क्या सरकार का, क्योंकि किसान और जवान आमे सामने हर बार हो जाएगी, साल में दो बीमारी हो रही है, भिवानी में भी हो रही है, दादरी में भी हो रही है, यानी काफी जगह और अब 25 का जिंदगी प्रोग्राम बताया जा रहा। किसान जवान मकसद ये है सरकार का, सरकार इस देश को व्यापारियों के हाथों में बेचना चाह रही है, और किसान का मकसद ये है कि इस देश को बेचने नहीं देवांगे। ये कानून की लड़ाई तो बाहर की बात हो रही है, क्योंकि आप कुछ भी तो उठा के देख लो देश में, पूरे देश का बेटा उठाएगा। बिल्कुल पूरा देश हमारा है, किसान का देश है। मजदूर ने खून पसीने दिए, 70 मंजिलें जो मैरिज खड़ी कर रखी है, अंबानी का पसीना था, कटानी का था। वहां आप जाके देखोगे, कवर करोगे तो भूखे तसाए मजदूर इस देश का निर्माण कर रहे हैं। किसान खेता में चला के पैदा करके इनका इस देश का पेट भरे हैं, और किसान के मजदूर के बेटे सुरक्षा कर रहे इस देश की। देश हमारा है, इसलिए देश ने तो हमें संभालेंगे, और इनका कोई देश थोड़ा, ये तो व्यापारी लोग हैं। ये तो इन्हें तो आड़े व्यापार नहीं मिला, तो बहुत सारे 30 व्यापारी तो विदेशों में जा लिए। नीरव मोदी, आपने पता भी होगा पैसे खा क्या, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका कोई जनता से कोई लेना देना है। अगर इनका देश से कोई लेना देना होता, अगर जनता से कोई लेना देना होता, तो 5 महीने किसान आंदोलन को नहीं होते। शुरू के 2-3 दिन में ही किसानों की बात को मान लिया जाता और कानून वापस हो लेते। तो डिप्टी सीएम की चिट्ठी का कोई महत्व समझाए तो पहले थोड़ा, युवा है, ये राजनीतिक लोग हैं, हमारा तो पेटा भर है डिप्टी सीएम ते भी और खट्टर साहब ते भी, और हर एक राजनीतिक आदमी ते पेटा भर है। हमारा साथ कोई नहीं है आज भी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहा हुआ ना कि मैं किसानों के साथ हूँ, चाहे वह विपक्ष में ही बैठी हो, चाहे कांग्रेस की चर्चा आप कर लो, अगर उनका कोई भी आदमी हमारे साथ होता तो उनका 26 जनवरी में मुकदमे में नाम आंदा किसी न किसी। किसान ऐसे ही सिर पड़ोता रहेगा, ऐसे ही जेल में जाता रहेगा। किसान बहुत बड़ा बदलाव इस देश में देखोगे आप, और बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन इस देश में होगा। और जो भी ये तानाशाही लोग बैठे हैं, देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तरह तरह के मनमर्जी के जो कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्रांति होगी। निश्चित तौर पर देश का युवा उठेगा, भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए उठेगा, और मुझे पूरा विश्वास है ये किसान आंदोलन इस देश को बचाएगा और एक ऐसे देश का निर्माण करेगा जिसमें किसान और मजदूर को बराबरी का अधिकार इस देश में होगा। और जो पूंजीपति और जो राजनेता और अभिनेता जिन्होंने इस देश को लूट के खा लिया है, उनसे अपना हक छीनने का। लास्ट सवाल, आंदोलन के अंदर आज कई बार मैंने देखा भी, कई बार दिखता आ रहा कि आजकल सेल्फी का दौर ज़्यादा आ गया, पैर में धोखमाना दौर ज़्यादा आ गया कि अगर सभी किसान बराबर हैं तो सेल्फी लेने वाले कौन, हर देने वाले कौन? देखिए, ये सेल्फी ना कहो, हम ये इसको हम इनको कहते हैं लोकल भाषा में पत्रकार। क्योंकि देखो मेरी बात को समझो कि जो ये फोन चल रहे, कोई भी साथी फोटो अगर उतार के ले जाए तो अपना फोटो लगाओ फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। हमने बड़ी मीडिया हमारी कोई खबर नहीं दिखा रही, इसलिए किसानों के ये पत्रकार हैं, ये अपने अपने फोटो उतार के, इसको चाहे आप सेल्फी बोल लो, ये हमारी पत्रकारिता कर रहा है। किसान और मजदूर के बच्चे अपने अपने फोन में ये पोस्ट डालते हैं, जैसे माइयर टोल के ऊपर अभी पंचायत है तो बहुत सारे साथी फोटो उतार के ले जाएंगे, और सारा हरियाणा और पूरे देश को ये पता चलेगा कि हरियाणा के अंदर जो आंदोलन फोटो की भेंट, तो युवा आंदोलन फोटो की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। बिल्कुल भी भूगत भोग बैठे आप लोग तो बिल्कुल भी फोटो की भेंट नहीं चढ़ेगा। ना ये फोटो उतरवाना हमारा कोई मकसद है, ना किसी किसान का मकसद है। ये पीड़ा की लड़ाई है, ये दर्द की लड़ाई है।
ये नस्ल बचाने की लड़ाई है, फसल बचाने की लड़ाई है, ज़मीन बचाने की लड़ाई है, रोजगार बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये फोटो की वेट नहीं चढ़ेगा। इसमें किसी एक साथी अगर फोटो की वेट चढ़ेगा तो 100 क्रांतिकारी साथी पैदा होंगे। और बिल्कुल हम 4 आंखों से इस आंदोलन को देख रहे हैं, किसी भी रूप में इस आंदोलन को ठेस नहीं तो पहुंचने। इतनी बात किसान सीख खरीद गया, किसान तो बोला हुआ करता। देखिए किसान, देखिए जिन लोगों को ये भ्रम है कि किसान बोला है, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक बाजरा का दाना दुनिया का किसी साइंटिस्ट पर किसी मशीन में बनवा के दिखा दो, एक छोटा सा दाना है, फसल का सबसे बारीक दाना है। और उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा जो किसान को भोला समझ बैठे हैं, जो किसान आसमान की तरफ देख के नू बता दे बारिश कदा होगी, बाढ़ का रुख देख के बता दे आंधी आओगी कि तूफान आओगी, धरती पे पैर रख के बता दे कि कै दिन में दाना जमेगा, कौन सी फसल होगी। किसान से बड़ा विद्वान और साइंटिस्ट नहीं हो सकता। किसान को आप ईमानदार कह सकते हो, इस देश का सबसे ईमानदार आदमी किसान है। उसको भोला नहीं समझा जाए। यात्रा देश का किसान है, बिल्कुल इस देश का नहीं पूरी दुनिया का निर्माता किसान है। किसान के अलावा आप एक आदमी बता दो, कोई उद्योगपति 1 किलो अगर लोहा गाड़ेगा तो 90-900 ग्राम लेकड़ेगा, घटावेगा। लेकिन किसान एक दाना गिरेगा तो 50 दाने पैदा करे। सबसे बड़ा उत्पादक इस दुनिया का अगर कोई है तो किसान है। अगर सबसे बड़ा निर्माता अगर कोई दुनिया का है तो मजदूर है। और दोनों को ही मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, अपना हक को लेना होगा। जब तक ये मिल नहीं जाता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। 25 अप्रैल का फिर से घोषणा हो चुकी और फिर से चेतावनी मिल चुकी, तो अब क्या तैयारी करेगा, किस प्रकार से ये लड़ाई लड़ेगा? क्योंकि हर बार लठ मिलते हैं, सब डंडे ग्रुप में लाठी। देखिए हमारी फसल ली कटे, हम जो है अभी जो है दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ जा रहे हैं। और दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर जिंद का जिक्र करा हूं, 25 जिंद का जिक्र करा हूं। जींद वाला तो कोई मोटा चौड़ा काम को नहीं ना, लोकल जो आदमी है, जींद बड़ा क्रांतिकारी एक क्षेत्र है। और सारे टोलों से यहाँ से घोषणा भी हुई, सारे टोलों से जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि 25 में ओम प्रकाश धनखड़ जींद में घुसने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि खुद उप मुख्यमंत्री निमरदा उड़ तो जो उचाना जींद का जो गढ़ है, उड़े उचाना जींद में तो जींद तो ऐसा एरिया जहाँ ओम प्रकाश चौटाला को बंदी बना लिया गया था। तो जींद किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जींद अपनी व्यवस्था को खुद संभाल लेगा। और वहाँ मैं आज ही बता दूँ आपको, पहले ही ओम प्रकाश धनखड़ वहाँ नहीं जाएगा। ऐसे काय लोग जो है जनता के बीच में नहीं जा सकते। यानी कह सकते हैं कि हरियाणा का बब्बर शेर है, तो अगर जिंद जिला मान सकते हैं किसान आंदोलन। बिल्कुल हरियाणा का बब्बर शेर जींद जिला है। जींद क्रांतिकारी एक क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र है जींद के अंदर। और बहुत बड़े बड़े कंडेला के अंदर हो चाहे सुलकनी के अंदर हो, बहुत बड़े बड़े आंदोलन, किसान आंदोलन लड़े गए। लेकिन अब मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मेरा घरा जला हिसार है, लेकिन इसलिए जो मैंने काम देखा है घरा जला जो हिसार के जो नौजवान साथी जो प्रयास करे, जो आसपास टोलों के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रयास करे हैं, वो विरोध जब कर रहे हैं तो मन तक कर रहे हैं, झूठा विरोध वो लोग नहीं करते और पूरी क्रांति के साथ करते हैं, बिना डरे बिना झुके विरोध करते हैं। निश्चित तौर पर हिसार भी एक क्रांतिकारी जला जो चाहे आदमी गिनती के हो, हिसार के अंदर गिनती के आदमी ने सत्ता को हिला दिया भाई सब सबूत। मैंने कहा था वीडियो के अंदर, भाई मैंने वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि मुट्ठी भर किसानों ने पूरी प्रशासन को, सत्ता को हिला के रख दिया। बिल्कुल लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। अडोल्फ हिटलर ने भी लिखा है कि ताकत हड्डियां और मांस में नहीं होती, ताकत तो चरित्र में होती है, ईमान में होती है। लड़ाइयाँ ईमान और हौसलों से लड़ी जाती हैं और हम निश्चित तौर पर ईमान और हौसले से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरी आत्मा से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पूरा मन हमारा किसान को जिताने का है। बार बार ऐसी क्रांतियाँ नहीं होती, हम इस क्रांति को किसी भी सूरत में फैल नहीं होना देना। तो वही युवा और वही तेज, वही जज्बा जो होना चाहिए, चाहे दिन की बात हो चाहे रात की बात हो। यानी किसान तो तरोताजा है, हलवा खा के, ब्रेड पकौड़े खा के, चाय खा के। तो युवा ने कहा कि जिंदगी वो धरती है जहाँ पे दूसरे चोड़ा क्या, वहाँ पे चोड़ा क्या, वहाँ पे किसी को भी अगर आए तो जिंदगी धरती के ऊपर उनकी अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये बताया विकास शिष्य ने।